हमारे नायक, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके लिए हज़ारों कॉल मुझे बिहार से आ रहे थे कि सांसद जी बिहार कब आ रहे हैं, सांसद जी बिहार कब आ रहे हैं। तो आज आपके चैनल से ये घोषणा कर रहा हूँ कि 1 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, बहुजन नायक, बिहार आगमन उनका होने जा रहा है। लेकिन जब आप एक डेट अनाउंस कर रहे हैं तो पूरे बहुजन समाज के जो बिहार में रहते हैं उनके लिए बहुत एक त्योहार से भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो दिल थाम कर आपके चैनल से कह रहा हूँ, पटना आने की तैयारी 1 दिसंबर को कर लीजिए। सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं। जी एक और खबर गाहे बगाहे मिला था कि आपने पदयात्रा की शुरुआत करने वाला है, उस संबंध में आप क्या बताएं? पद यात्रा नहीं, चूँकि समय सीमित है, इसलिए हम यात्रा करेंगे, परिवर्तन यात्रा, जो बिहार के सभी ज़िला में जाएंगे और अपना दामन फैलाकर बहुजन साथियों को ये कहेंगे, रोजाना लगातार संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। EWS पास करा लिया गया, OBC कोटा यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर दिया गया, दलित समाज के प्रमोशन को के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। आप देखें कि अभी जो सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हो गया, उस आधार पे भी नौकरियां नहीं मिल रही है। शिक्षक में स्थानीय नीति नहीं लागू की गई है। आप देखें कि दलितों को जो अनुदान मिलना चाहिए, जो हत्या पे सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। सर्वे के नाम पे 90% दलितों के गांव को उजाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और यहाँ के मुखिया पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ मिला हुआ है। दोनों आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 19 अक्टूबर को आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम मिलर स्कूल से पदयात्रा करेंगे, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री निवास जाकर उनको ज्ञापन सौंपने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का बहुत ही एक मशहूर शेर है। वे कहते हैं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। ये शेर व शायरी के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ आज़ाद समाज पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जौहर आज़ाद जी का। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का भी बहुत आभार। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ। भीम आर्मी का स्थिति इसी तरह से क्या हो गया है? देखिए, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, ये देश में वो लोग भी जानते हैं जो असमानता को पूरी तरह से भारत में लागू करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि भीम आर्मी से ही उनकी लड़ाई है, चाहे वो गांव हो, शहर हो या दिल्ली हो। हर जगह अगर असमानता के खिलाफ, अत्याचार, शोषण के खिलाफ कोई संगठन है, समर्पित है, जो बिकाऊ नहीं है, जो निडर है, वो भीम आर्मी है। अगर ये उन्हें पता नहीं होता तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पे गोली नहीं चली होती जी। अब ये आपके माध्यम से मैं अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ कि वो तो समझ गए कि उनको टक्कर देने वाला या उनको झुकाने वाला कौन है। बस हमारा समाज अगर ये समझ जाए कि व्यक्ति वो कौन है जो आपके साथ खड़ा है, हर आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए, आपके हर शोषण, अत्याचार और अधिकार को दिलाने के लिए, तो वो भीम आर्मी है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने समाज को ये बताना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आपने फेसबुक पोस्ट से ये अनाउंस किया कि बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के बहुजन साथियों को एक बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? कि हमारे नायक, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके लिए हज़ारों कॉल मुझे बिहार से आ रहे थे कि सांसद जी बिहार कब आ रहे हैं, सांसद जी बिहार कब आ रहे हैं। तो आज आपके चैनल से ये घोषणा कर रहा हूँ कि 1 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, बहुजन नायक, बिहार आगमन उनका होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि डेट चेंज हो जाए? डेट कहाँ चेंज होता है? हमारे यहाँ डेट चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता है? हमारे यहाँ डेट चेंज, इन्फॉर्मेशन तो हम पक्का है।
प्रदेश क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से सांसद बने हैं बिहार में नहीं आए, स्वागत की कार्यक्रम भी होना था लेकिन सारा चीज़ खत्म हो गया। लेकिन जब आप एक डेट अनाउंस कर रहे हैं तो पूरे बहुजन समाज के जो बिहार में रहते हैं उनके लिए बहुत एक त्योहार से भी बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो आप दिल थाम कर आपके चैनल से कह रहा हूँ, पटना आने की तैयारी 1 दिसंबर को कर लीजिए। सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं। जी एक और खबर गाहे बगाहे मिला था कि आपने पदयात्रा की शुरुआत करने वाला है। उस संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? पद यात्रा नहीं, चूँकि समय सीमित है, इसलिए हम यात्रा करेंगे, परिवर्तन यात्रा, जो बिहार के सभी ज़िला में जाएंगे और अपना दामन फैलाकर बहुजन साथियों को ये कहेंगे कि जिस तरह से रोज़ाना लगातार संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, EWS पास करा लिया गया, OBC कोटा यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर दिया गया, दलित समाज के प्रमोशन के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। आप देखें कि अभी जो सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे हो गया, उस आधार पे भी नौकरियां नहीं मिल रही है। शिक्षक में स्थानीय नीति नहीं लागू की गई है। आप देखें कि दलितों को जो अनुदान मिलना चाहिए, जो हत्या पे सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। ज़मीन सर्वे के नाम पे 90% दलितों के गांव को उजाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और यहाँ के मुखिया पक्ष और विपक्ष दोनों का हाथ मिला हुआ है। दोनों आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम मिलर स्कूल से पदयात्रा करेंगे, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री निवास जाकर उनको ज्ञापन सौंपने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि इस बिहार के मुखिया बहुजन समाज का नाम ले सकते हैं, लेकिन उनके हित की बात करने के लिए या सुनने के लिए वो समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर जिस दिन आमने सामने होगा हमारा उनका, वो पर्दाफाश होगा और बहुजन समाज का जो वो वोट छलावे से ले रहे हैं वो सीमित हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, आपके अलावा कोई पार्टी जो है वो सड़क पर नहीं दिख रही है, उसके बावजूद भी सरकार जो है नहीं मर्डर कंट्रोल कर पा रही है, हत्याएं कंट्रोल पा रही है, रेप यहाँ तक कि नहीं कंट्रोल कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब अफसरशाही होती है, जब बिहार के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार जी ने गृह विभाग खुद को ले रखा है और वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक मंडली है। और मंडली किन लोगों की है? जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो असमानता को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की शाम में मंडली बैठती है। मैं बड़ा नज़दीक से जानता हूँ, मैं गया भी हूँ ना। वो मंडली उनको इस तरह से कैप्चर किया हुआ है कि सब कुछ हरा और सब कुछ अच्छा दिखाते हैं वो लोग। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल से भी कह रहा हूँ कि कभी जनता की आवाज़ सुने, कभी जनता के बीच में जाएं। आज समय ऐसा आ गया है कि JDU और मुख्यमंत्री को देखने वाला अनुसूचित जाति